हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमो नारायण। फ्रेंड्स, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो पुरुषोत्तम मास आपके जीवन की किस्मत बदल सकता है। लेकिन अगर इस महीने में आपने एक भी गलती कर दी तो साल भर की पूजा व्यर्थ भी हो सकती है। इसलिए आज की यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि अधिक मास कब से कब तक रहेगा, कौन सा महीना 2 बार आएगा, आपको इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू पंचांग में अचानक एक एक्स्ट्रा महीना क्यों आ जाता है और क्यों इस महीने में किए गए छोटे से दान का भी 1000 गुना फल मिलता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है। अधिक मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास, यह तीनों नाम एक ही पवित्र महीने के हैं। इसे 13वां महीना भी कहा जाता है। जिस साल अधिक मास आता है उस साल हिंदू पंचांग में 13 महीने होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि अधिक मास क्यों आता है। हिंदू पंचांग चंद्रमा के हिसाब से चलता है, लेकिन सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष में अंतर आ जाता है। उसी अंतर को पूरा करने के लिए हर कुछ वर्षों में एक एक्स्ट्रा महीना आता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। पहले इस महीने को कोई सम्मान नहीं देता था, तब इसे मल मास कहकर तिरस्कार करते थे। तब यह महीना रोता हुआ भगवान विष्णु जी के पास गया। भगवान विष्णु ने उस दुखी महीने से कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो भी इस महीने में भक्ति, दान और पूजा करेगा उसे कई गुना फल मिलेगा। तो दोस्तों, अधिक मास सिर्फ कैलेंडर का एक एक्स्ट्रा महीना नहीं है, यह भगवान के करीब जाने का अवसर है। अब आइए जान लेते हैं कि साल 2026 में पुरुषोत्तम मास कब से कब तक है। साल 2026 में पुरुषोत्तम मास 17 मई से लेकर 15 जून तक रहेगा। जो महीना 2 बार आएगा वह है ज्येष्ठ मास, इसीलिए इस बार इसे अधिक ज्येष्ठ मास कहा जाएगा। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं और कहते हैं कि पहले 30 दिन शुद्ध और बाद के 30 दिन अधिक, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अधिक मास की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इसी नियम से 17 मई से पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ होगा और 15 जून तक चलेगा। अब आइए जान लेते हैं कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1 आता है कोई भी शुभ कार्य। इस पवित्र माह में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, नया व्यापार, शुभ आरंभ, ऐसे शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित हैं। नंबर 2 आता है बड़ी खरीदारी से बचें। नया घर, गाड़ी या महंगे गहने इस महीने में नहीं खरीदने चाहिए। नंबर 3, नई शुरुआत ना करें, जैसे कि नया बिजनेस शुरू करना, घर बनवाना या किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत करना नहीं चाहिए। इसके साथ ही कोई नया व्रत भी शुरू नहीं करना चाहिए। किसी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए, चाहे वो एकादशी हो, पूर्णमासी हो या कोई साप्ताहिक व्रत हो। क्यों नहीं करने चाहिए ये कार्य? क्योंकि ये सभी कार्य हमारी इच्छा और भौतिक सुखों से जुड़े होते हैं। अधिक मास हमें सिखाता है कि थोड़ी समय के लिए इन चीजों से ध्यान हटाकर अपनी आत्मा और आध्यात्म पर ध्यान दें। अब आइए जानते हैं कि अधिक मास में क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि रुका हुआ भाग्य खुले, घर में सुख शांति आए, रोग और कष्ट दूर हो, धन और समृद्धि बढ़े, तो पुरुषोत्तम मास में यह कार्य जरूर करें। नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। यह स्नान 1000 गंगा स्नान के बराबर पुण्य देता है। नंबर 2, भगवान विष्णु जी की पूजा। पीले फूल, तुलसी पत्र, घी का दीपक और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। आप रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा को सुनना या पढ़ना भी बहुत शुभ माना जाता है। यहाँ बड़ी पूजा नहीं बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। नंबर 3 आता है तुलसी माता की सेवा। प्रतिदिन तुलसी जी को जल दें, दीप जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। यह दरिद्रता नाश का अचूक उपाय है। चौथा आता है पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण। इस महीने में रोज कथा सुनने से मन शुद्ध होता है और पाप कटते हैं। 5वां आता है दान। अधिक मास में किया गया दान कई गुना फल देता है।
यह सिर्फ पैसों का दान नहीं बल्कि भावना सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप अन्न दान, वस्त्र दान या दीप दान कर सकते हैं। क्योंकि यह भगवान विष्णु जी का महीना है तो आप पीले वस्त्र का दान, पीले फलों का दान आदि आप कर सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करना इस महीने का सबसे सीधा और असरदार उपाय माना जाता है। क्योंकि ज्येष्ठ का महीना गर्मी का महीना है तो आप जल दान और सेवा कर सकते हैं। आप प्याऊ लगवा सकते हैं, पानी का दान कर सकते हैं, गरीबों को फल दान कर सकते हैं और पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं। यह महादान कहलाता है। नंबर 6 आता है जप और तप करें। इस महीने में मंत्र जाप और व्रत रखना बहुत लाभदायक होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप रोज कर सकते हैं। नंबर 7 आता है धार्मिक ग्रंथ पढ़ें। इस समय आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ पढ़ सकते हैं। इससे ज्ञान बढ़ता है और जीवन को सही दिशा मिलती है। अगर संभव हो तो तुलसी की माला से 108 बार जाप भी कर सकते हैं। अगला आता है पूरे महीने का व्रत और नियम। कुछ लोग अधिक मास में अपनी भक्ति को और गहरा बनाने के लिए वे पूरे महीने का व्रत रखते हैं। यह एक कठिन व्रत है लेकिन बहुत फलदायी साधना मानी जाती है। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें एक समय ही भोजन करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि इस महीने में क्या खाएं और क्या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या खाना चाहिए। नंबर 1 ताजे फल और जूस। दिन भर की ऊर्जा के लिए मौसमी फल और तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। आप खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, केला, खीरा, आम, सैतून आदि का सेवन आप कर सकते हैं। घर के बने हुए फलों का जूस का सेवन आप कर सकते हैं। बाजार के पैकेट बंद जूस का सेवन आपको नहीं करना है। नंबर 2 आता है हल्का और सात्विक भोजन। सेंधा नमक का प्रयोग करें। आप दाल, चावल, रोटी और हरी सब्जियों का संतुलित आहार ले सकते हैं। इस माह में भोजन में आप गेहूं, चावल, मटर, मूंग, बथुआ, चौलाई, घी, जीरा, सोंठ, इमली, पान, सुपारी, कटहल, मेथी आदि खाने का विधान है। इससे सेहत बनती है। नंबर 3 आता है व्रत का आहार। यदि आप व्रत रख रहे हैं जैसे कि एकादशी या अन्य शुभ तिथियों पर तो फलाहार में आप दूध, दही, साबूदाना और कुट्टू या सिंघाड़े का आटा, अन्य व्रत की चीजें आप खा सकते हैं। अगला आता है दूध और दलिया। रात के समय हल्का भोजन करें जैसे कि 1 गिलास दूध या दलिया का सेवन आप कर सकते हैं। अगला आता है तिल और जौ। इस महीने में तिल और जौ का दान करना और उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 1 आता है तामसिक चीजें जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मीट, मछली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। निषेध खाद्य पदार्थ क्या है? फूल गोभी, पत्ता गोभी, शहद, चावल का मान, उड़द, राई, मसूर दाल, गाजर, मूली, बासी अन्न, सरसों का तेल, नशीले पदार्थ आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। बाहर से बने हुए खाने का सेवन आपको नहीं करना चाहिए जैसे कि होटल और ऑनलाइन और फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। पैकेट बंद फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। घर के बने हुए शुद्ध खाने का ही आप सेवन करें। तो देखो फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम मास हर 3 साल में एक बार आता है। यह भगवान से सीधा जुड़ने का अवसर है। इस समय को व्यर्थ ना जाने दें, अपने जीवन को दिव्य बनाएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस महीने में आप क्या दान कर सकते हैं, 33 मालपुए का दान कैसे करें, तो इसकी वीडियो चैनल पर पहले से ही है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम।